अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हम शुरू करने जा रहे हैं जी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की आज हमारी पहली क्लास है। इन क्लासेस में मैं आपको सिखाऊंगा A to Z मतलब बेसिक से लेकर फुल एडवांस लेवल तक। अगर आपको बनना है MS वर्ड के अंदर मास्टर तो मेरी आने वाली सारी क्लासेस आप लेते रहे, इंशाल्लाह आप बन जाएंगे इंशाल्लाह MS वर्ड के अंदर मास्टर। तो आइए हम क्लास शुरू करते हैं। तो आइए चलते, सबसे पहले हम MS वर्ड को ओपन करना सीखते हैं। MS वर्ड को ओपन करना बहुत आसान है। आप यहाँ पे स्टार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे अगर आपने रिसेंटली अगर यूज़ किया हो तो सारे सॉफ्टवेयर यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे मेरे पास MS वर्ड लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा आपने जितने भी यहाँ पे सॉफ्टवेयर के मतलब MS वर्ड के अंदर जितने भी फाइल बने हो तो वो भी आपको यहाँ पे नज़र आएगा। लेकिन हम डायरेक्ट MS वर्ड के अंदर हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करें तो आपके पास MS वर्ड ओपन हो जाएगा। तो क्योंकि ये मेरे पास पहले मैं यूज़ किया हुआ तो यहाँ पर रिसेंटली के अंदर यहाँ पे जो भी आप रिसेंटली यूज़ करते हो आपके पास यहाँ सामने आ जाते हैं। बिलफर्स अगर आपके पास यहाँ पे नहीं आता है अगर तो आपने आल प्रोग्राम के ऊपर आने के बाद यहाँ पे देखो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लिखा हुआ है, आप इस पर क्लिक करें तो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर जितने भी आपके सॉफ्टवेयर यहाँ पे आपको सब नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमें MS वर्ड देखना है, MS वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ, आप इस पर क्लिक करें तो इजीली आप MS वर्ड को यहाँ से ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके यहाँ पे, जैसे कि सर्च लिखा हुआ, सर्च के ऊपर लिखे आप WORD वर्ड लिखेंगे तो आपके पास देखो वर्ड के जितने भी आपके पास सॉफ्टवेयर, इसके अंदर मेरे पास 2020 भी है, यहाँ पर 2010 भी है। मैं अभी 2010 के ऊपर काम करूँगा क्योंकि ज़्यादातर बच्चों के पास यही हमारे पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 पर क्लिक करूँ तो ये ईजिली यहाँ से ओपन होगा। इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके MS वर्ड को ओपन करने के, अगर आप विंडो की +R दबा देंगे तो आपके पास सर्च का यहाँ पे खुल जाता है। यहाँ पे आपने विन और लिखना है विन वर्ड लिखने, फिर आपने ओके करेंगे तो ये डायरेक्ट MS वर्ड यहाँ से भी विन वर्ड से ओपन हो सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे इसको शॉर्टकट में भी अपना यहाँ पर डेस्कटॉप पे रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे मेरे पास रखा हुआ है। शॉर्टकट में रखने के लिए आपको स्टार्ट के ऊपर जाना पड़ेगा, फाइल के अंदर जाए और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लिखा हो यहाँ पे आप क्लिक करें और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट आपको MS वर्ड जो लिखा हो इसके ऊपर आपने लेफ्ट बटन से अपने की को दबा के रखें और इसको कॉपी करके यहाँ पे आप छोड़ेंगे तो ये यहाँ पे कॉपी बन जाएंगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे ले आया तो मेरे पास ये शॉर्टकट में आ गया। मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो ये यहाँ से ओपन ईजिली हो जाएगा। इसके अलावा MS वर्ड को आप शॉर्टकट से भी ओपन कर सकते हो। शॉर्टकट इसके लिए मतलब आप शॉर्ट की से भी कर सकते हैं। शॉर्ट की करने के लिए आपके पास पहले आपको स्टार्ट के ऊपर जाके इसकी लोकेशन पर जाना पड़ेगा। मैं आऊँगा यहाँ पे MS वर्ड के अंदर, ऑफिस के अंदर MS वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ, आपने राइट क्लिक करना और यहाँ पे इसके अंदर जाना है ओपन फाइल लोकेशन, मतलब इसकी लोकेशन जहाँ पे इसको इंस्टॉल हुआ वहाँ पे आ गया। देखो C के अंदर मैं आया हूँ, यहाँ पे मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपने राइट क्लिक करना है और सबसे आखिर में प्रॉपर्टीज़ लिखा हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक करें तो प्रॉपर्टीज़ के अंदर हमारे पास यहाँ पे देखो कुछ शॉर्टकट लिखा हुआ है। इसके अंदर मेरे पास शॉर्टकट की यहाँ पे पहले से बना हुआ Ctrl+Alt+W, इसको चाहे आप यहाँ से ख़त्म कर सकते हैं। अब कोई से भी की आप यहाँ से अपने लैपटॉप के अंदर कीबोर्ड से दबाएंगे तो वो डायरेक्ट Ctrl और Alt के साथ एक शॉर्ट की बन जाएगा जिससे आप इसको ओपन कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं Q दबाता हूँ तो Ctrl+Q, इसी तरह से अगर मैं P दबाता हूँ तो P बन जाएगा, W दबाता हूँ तो W बन जाएगा। तो आप अपनी मर्ज़ी का यहाँ पे कोई से भी शॉर्ट की रखना चाहे रख सकते हैं। क्योंकि MS वर्ड जो है वर्ड W से आते हैं तो मैं W रख दूँगा और इसको यहाँ से अप्लाई करूँगा और इसको करूँगा कंटिन्यू और यहाँ से फिर मैं ओके करूँगा तो मेरे पास एक शॉर्टकट मतलब शॉर्ट की बन चुका है। अब मैं क्या करूँगा Ctrl+Alt+W दबाऊँगा तो MS वर्ड यहाँ पे इजीली ओपन हो जाएगा। जब चाहे मैं इसको ओपन कर सकते हैं। तो मतलब अगर आपने कभी भी MS वर्ड यूज़ करना तो आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल डेस्कटॉप पे रखें Ctrl+Alt+W दबाएंगे तो इजीली आपको MS वर्ड इसमें खुद ओपन करके आपको दे देगा और इजीली आप काम यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये हो गया जी हमारे MS वर्ड को ओपन करने का तरीका। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीखने से पहले सबसे पहले आपको यहाँ पे जो बेसिक चीज़ें वो पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जितने भी डिस्प्ले में नज़र आए ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि इसको क्या क्या कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो आपको ब्लिंकिंग करते हुए एक पॉइंट नज़र आ रही है यहाँ पे ये एरिया, तो ये ब्लिंकिंग जो पॉइंट है इसको कहेंगे जी कर्सर। तो मतलब ये हमारा क्या करते हैं ब्लिंकिंग, ये टाइपिंग स्टार्टिंग पॉइंट को बताते हैं कि आपने टाइपिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो टाइपिंग स्टार्टिंग पॉइंट है बिल्कुल अगर आप यहाँ पे लिखते हो यहाँ तक पहुँच जाते हो तो ब्लिंकिंग करता रहेगा। जो भी आपका स्टार्टिंग पॉइंट होंगी टाइपिंग की तो ये आपका कर्सर बताता है कि आपने यहाँ से स्टार्ट करने। इसके अलावा ये जो आई जैसा जो नज़र आ रहा है ये हमारा इंसर्शन पॉइंट है। अगर आप कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं तो उसको आपने मतलब सेलेक्ट करना हो, उसको कॉपी करने के लिए या आपको कोई और काम करना तो उसको सिलेक्ट करना पड़ता तो आप ये इंसर्शन पॉइंट से क्या कर सकते, उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये इंसर्शन पॉइंट आपका
इसके बाद आप माउस को लेके जाते हैं यहाँ पे किसी भी एरिया में, किसी भी पॉइंट के ऊपर, तो ये जो एरो से जो बना हुआ आ रहा है हमारे पास, तो इसको कहेंगे जी माउस पॉइंटर। माउस पॉइंटर क्या करता है, आप किसी भी ऑप्शन के अंदर जाना हो, जैसे कि यहाँ पे देखो मैं इस एरो पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन ओपन हो रहा है। इसी तरह से माउस पॉइंटर से मैं किसी भी टॉपिक के अंदर जाना हूँ, किसी भी पॉइंट के अंदर जाना हूँ, किसी भी एरिया में मुझे क्लिक करना हो, किसी भी टैब में जाना हो, तो मैं माउस पॉइंटर की मदद से किसी भी एरिया में आसानी से जा सकता हूँ। तो ये हमारा माउस पॉइंटर हो गया। अच्छा जी, ये आपको पता चल गया। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है जी डॉक्यूमेंट 1, तो ये हमारा है टाइटल बार। टाइटल बार क्या करते हैं कि अगर आप कोई से भी टॉपिक या कोई से भी डॉक्यूमेंट आपने ओपन किया तो आपको टाइटल देके पता चलेगा कि आपने किसका डॉक्यूमेंट ओपन किया और किसके डॉक्यूमेंट में आप काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये हमारा हो गया टाइटल बार, क्योंकि हमने पहली बार इसको ओपन किया तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है। अगर आप इसको किसी के नाम से सेव करें तो ये आपका टाइटल बार चेंज हो जाएगा। इसके साथ यहाँ पर हमारे पास 3 यहाँ पे ऑप्शन है। यहाँ पे ये हमारा मिनिमाइज मैक्सिमाइज का है, यहाँ पर रिस्टोर का है, इसको आप क्लोज कर सकते हैं। इसको आप यहाँ पे क्लिक करें तो ये मिनिमाइज हो जाएगा। आप इसको ओपन करना चाहते हैं, हम नीचे और डब्ल्यू पे क्लिक करें MS वर्ड के ऑप्शन पे, तो ये मैक्सिमाइज हो जाएगा। इस तरह आप यहाँ पे रिस्टोर कर सकते हैं, इस पर क्लिक करें तो ये रिस्टोर हो गया, यहाँ पे क्लिक करें तो ये मैक्सिमाइज हो जाएगा, इस पर क्लिक करें तो ये क्लोज हो जाएगा। आप चाहे इसको शॉर्ट की से भी कर सकते हैं। मिनिमाइज करने के लिए आप क्या करेंगे जी, आप दबाएंगे विंडो की और M दबाएंगे तो मिनिमाइज, विंडो की शिफ्ट एंड M करें तो ये मैक्सिमाइज। इसी तरह का रिस्टोर करने तो आप क्या करेंगे जी, अल्ट प्लस स्पेस दबस R दबाएंगे तो ये हो जाएगा रिस्टोर। इसको आप अगर मैक्सिमाइज करें तो अल्ट स्पेस एंड X करेंगे, X अल्ट स्पेस X करें तो ये मैक्सिमाइज हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप इसको क्लोज करना चाहें तो आप इसको यहाँ से कर सकते हैं जी, अल्ट स्पेस एंड C करें तो ये क्लोज हो गया आपको पूरा डॉक्यूमेंट्स। तो आप इसको क्लोज करना चाहें, आप अल्ट स्पेस एंड C से इसको क्लोज भी कर सकते हैं। अभी मैं दोबारा ओपन कर रहा हूँ। इसके बाद अगर आप इसको एक और शॉर्ट की से भी कर सकते तो सबको पता होगा, अल्ट F4 दबाएंगे तो भी ये क्लोज हो जाएगा। तो आप अल्ट F4 क्योंकि थोड़ा दूर है आपके कीबोर्ड के अंदर, तो आप इसको अल्ट 4 चाहे तो अल्ट F4 से भी कर सकते हैं, या आप अल्ट स्पेस एंड C से भी इसको क्लोज करना चाहे क्लोज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये जो पॉइंट आ रहा है, ये हमारे इस एरिया को कहेंगे क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार क्या करता है, आप क्विकली कोई भी काम करना तो आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, जैसे कि मैंने लिख लिया पाकिस्तान, या मैं कुछ और भी लिख सकता हूँ, कोई भी वर्ड यहाँ पे मैं लिख लूँ। अगर मैं इसको यहाँ पे मिटाना हो या मुझे इसको चेंज करना हो तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। देखो मेरे पास यहाँ पे 2 पॉइंट यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे मेरे पास अंडू और रीडू। अगर मैं अंडू पे क्लिक करता हूँ, देखो इसने इसको मिटा दिया। अगर मुझे इसको वापस लाना तो रीडू करना चाहता हूँ, यहाँ से रीडू कर सकता हूँ, इस पर क्लिक करना तो ये वापस आ जाएगा। तो इसको मैं क्विक क्लिक करना चाहे कर सकता। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे और बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे मुझे एक न्यू डॉक्यूमेंट लें तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो एक न्यू डॉक्यूमेंट, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास देखो एक और, क्योंकि मेरे पास बार बार डबल क्लिक होगा तो यहाँ पर 6 डॉक्यूमेंट ओपन हो चुका है। मैं इसको करूँगा क्लोज 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 क्लोज, तो एक और क्लोज करूँगा क्योंकि अभी 2 पे है। अभी आप आ गया मैं पहला मेन डॉक्यूमेंट पे, तो एक क्लिक से ही आप क्या कर सकते हैं, दूसरा डॉक्यूमेंट, देखो डॉक्यूमेंट मेरे पास आ गया, तो मैं इसको क्लोज कर सकता हूँ यहाँ से। तो मैं यहाँ से क्विकली कोई से भी मतलब न्यू डॉक्यूमेंट लेने तो ले सकता हूँ। यहाँ पे मेरे पास ग्रामेटिकल मिस्टेक वगैरह चेक करना तो मैं यहाँ से क्लिक कर चेक कर सकता हूँ। यहाँ पे डाउन एरो पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जो एरो के नीचे यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शन है। आप किसी भी ऑप्शन के ऊपर यहाँ पे जैसे कि क्विक प्रिंट लिखो, मैं इस पर चेक लगाऊंगा तो यहाँ पे देखो प्रिंट का आ गया। मुझे प्रिंट है ना क्विकली, मैं तो जल्दी से मतलब कोई भी चीज़ लिखा हो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये प्रिंट के लिए चला जाएगा। तो आप यहाँ से प्रिंट भी देना चाहे प्रिंट भी दे सकते हैं। तो बहुत सारा ऑप्शन है हमारे पास। तो क्विक एक्सेस टूल बार क्या करते हैं, आप क्विकली कोई भी काम करना चाहे आप यहाँ से करें। इसको इंशाल्लाह हम आगे जाके तफसील से पढ़ लेंगे। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे फाइल लिखा हुआ है, होम लिखा हुआ है, इंसर्ट लिखा हुआ है, इनको कहेंगे टेप। MS वर्ड के अंदर क्या करेंगे, हम मुख्तलिफ टेप को पढ़ेंगे। तो हमारे पास मुख्तलिफ टेप है यहाँ पे, ठीक है जी। और यहाँ पे हमारे पास जो होम टेप है उसके अंदर आप देखें तो क्लिपबोर्ड का ग्रुप है। ये जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक इसको ग्रुप कहलाएंगे। हमारे पास क्लिपबोर्ड का ग्रुप है। क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर देखो हमारे पास पेस्ट, फॉर्मेट, कॉपी, कट, ये सब चीज़ें इसको ग्रुप कहलाएंगे। क्लिपबोर्ड का ग्रुप, यहाँ पे फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर हमारे पास बहुत सारी चीज़ है। यहाँ पे पैराग्राफ के ग्रुप के अंदर बहुत सारी चीज़ है। यहाँ पे स्टाइल है, यहाँ पे एडिटिंग है। तो हमारे पास हर टेप के अंदर क्या है जी, मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं। अगर आप क्या करते हैं, हर टेप के अंदर जितने भी ग्रुप्स हैं इनके सारे ऑप्शंस को आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आप MS वर्ड के अंदर बन जाएंगे मास्टर। इसी तरह अगर आप इंसर्ट के अंदर आएंगे तो देखो यहाँ पे इंसर्ट के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ ग्रुप है। आप यहाँ पे पेज लेआउट के अंदर आएंगे तो मुख्तलिफ ग्रुप है, रेफरेंस के अंदर आएंगे तो मुख्तलिफ ग्रुप है। तो आप सारे ग्रुप्स को एक एक करके आपको पढ़ना होगा। तो यहाँ पे हम दोबारा होम के अंदर आते तो हमारे पास मुख्तलिफ यहाँ पे ग्रुप्स हैं। तो यहाँ से देखो इधर इस नीचे इस एरिया तक ये पूरे एरिया को रिबन कहलाएंगे। अगर मैं यहाँ पे कोई एक्सेस टूल बार की जो डाउन एरो पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे नीचे देख लिखा हुआ हमारे पास शो बिलो द रिबन, मतलब अगर आप चाहते हो क्विक एक्सेस टूल बार को रिबन के नीचे रख सकते हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ
तो देखो यहाँ पे आ गया क्विक एक्सेस टूल बार, यहाँ पे था, यहाँ से हट के रिबन के नीचे, मतलब मैं एक बात समझाना ये चाह रहा हूँ कि इधर से ऊपर का ये जो पूरे एरिया है इसको कहेंगे रिबन। ठीक है जी, इसको आप ऊपर ले जाना, ऊपर दोबारा ऊपर लेके जा सकते हो, शो अबव द रिबन, इसके ऊपर क्लिक किया तो ये देखो ऊपर आ गया। तो ये हमारे इस पूरे एरिया को क्या कहेंगे, रिबन। एमएस वर्ड के अंदर एक रिबन है, रिबन के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ टैब है, हर टैब के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ ग्रुप्स है जिसको हमने तफसील से पढ़ना है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास ये जो नज़र आ रही है हमारा रूल है, एक स्केल बना हुआ है, इससे हम क्या करते हैं जी, पेज के मार्जिन को क्या करते हैं, नापते हैं। पेज मार्जिन क्या होता है, जो पूरा खाली एरिया है जिसमें हम नहीं लिख सकते, ये पेज मार्जिन है। और यहाँ पे हम जो लिख रहे हैं हमारा पेज है, तो पेज मार्जिन को कैसे सेट करते हैं ये हम इंशाल्लाह आगे जाके पेज लेआउट के अंदर देखो यहाँ पे मार्जिन लिखो, इसको पढ़ेंगे तो तफसील तो आपको समझ में आएगा। अभी फिलहाल इतना आपको पता होनी चाहिए, हमारा रोलर है जिससे पेज के मार्जिन को या पेज को हम नापते हैं। यहाँ पे हमारे पे एक टॉप में, एक यहाँ पे लेफ्ट में। इसके बाद नीचे हमारे पास यहाँ पे पेज 1 वर्ड 1 इंग्लिश लिखा हुआ है, ये हमारा क्या है, ये स्टेटस बार, ये हमें स्टेटस बताते हैं कि हम कितने वर्ड लिख, जो अभी हम पाकिस्तान लिखते हैं एक ही आगे, इसलिए मैं स्पेस लगा के अगर यहाँ पे इंडिया लिख लेता हूँ तो हमारे पास देखो 2 वर्ड हो गए। इसी तरह से अगर हमारे पास, क्योंकि एक ही पेज है, अभी एक ही पेज में लिख रहे हैं और इंग्लिश में लिख रहे हैं, तो ये हमारे स्टेटस से हमें पता चल जाएगा कि आप कितने वर्ड लिख चुके, कौन सी ज़बान में लिख रहे हैं या कितने पेजेस लिख चुके, तो आपको यहाँ पे स्टेटस से पता चलेगा। इसके बाद हमारे पास व्यू ऑफ डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे हम अभी यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा है प्रिंट लेआउट व्यू है, अब मैं दूसरा पे क्लिक करूंगा फुल स्क्रीन व्यू हो जाएगा। इसी तरह से अगला हमारे पास यहाँ पे है जी वेब लेआउट व्यू, जैसे वेबसाइट पे होती है इस तरह से आप देख सकते हैं। अगला हमारे पास आउटलाइन व्यू है, इससे अगला हमारे पास ड्राफ्ट व्यू है। तो मुख्तलिफ व्यू हो जो कि इंशाल्लाह हम यहाँ पे व्यू के अंदर जब आएंगे तो आपको यहाँ से देखो डॉक्यूमेंट व्यू है 5, इसको हम इंशाल्लाह तफसील से पढ़ेंगे। प्रिंट व्यू हमारा नॉर्मल है, जिसको अगर बाई डिफ़ॉल्ट जब आप एमएस वर्ड को ओपन करें तो हमेशा प्रिंट लेआउट व्यू हमारे पास होता है। उससे अगला हमारे पास जूमिंग है, जूमिंग को आप यहाँ से ज़्यादा कम कर सकते हैं। नॉर्मल जो हमारे जूमिंग है वो है 100, अगर इसको आप मैक्सिमम करना चाहे तो आप यहाँ से कर सकते हैं। फुल आप मैक्सिमम कर दो तो है आपका 500, आपका मैक्सिमम क्या है जी, जूमिंग है। अगर इसको आपको कम करके देखना आप कितना है, इसका मिनिमम है, तो आप इसको फुल कम करें तो ये 10% आपका क्या है, इसका मिनिमम है। तो ये पेपर के अंदर बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि इसका मैक्सिमम कितना है, मिनिमम क्या है, तो आपको पता चल गया जी, आपका एमएस वर्ड के अंदर मैक्सिमम जूमिंग आपका 500 और मिनिमम जूमिंग आपकी 10 है। इसके बाद ये हमारा स्क्रॉल है, स्क्रॉल आपका पेज को ऊपर नीचे स्क्रॉल करना चाहिए, आप यहाँ से स्क्रॉल कर सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं, नीचे करना चाहिए, यहाँ से नीचे कर सकते हैं। तो ये हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन थी, जो कि ये जो डिस्प्ले नज़र आया आपको ये पता होनी चाहिए। अब हम बढ़ेंगे आगे इसकी प्रैक्टिकल की तरफ।